मुंबई की मॉनसून बारिश नोरा की खिड़की से टकरा रही थी, एक लयबद्ध ताल जो शहर के जीवन की पृष्ठभूमि बन गई थी, जैसे उसके अंदर के उदासी की गूंज हो। हर बूंद के साथ उसकी आत्मा में दबी हुई यादें और गहरी होती जा रही थी। वो कभी एक मशहूर फोटोग्राफर थी जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में सराही जाती थीं। उसके काम में एक कहानी होती थी, एक भावना होती थी जो हर देखने वाले को छू जाती थी। पर अब वो अपने कैमरे को देख रही थी, बिना किसी प्रेरणा और खालीपन से घिरी हुई। धूल से ढके लेंस और फीके पड़े रंग उसकी खोई हुई रचनात्मकता के प्रतीक थे। बारिश से बचने के लिए वो बांद्रा की एक भूली हुई एंटीक शॉप में घुस गई, एक ऐसी जगह जहां समय ठहर गया था, जहां कपूर और राज की खुशबू भरी थी। हवा में तैरती धूप और प्राचीन वस्तुओं की गंध ने एक रहस्यमय माहौल बना दिया था। वहां के सामान के बीच उसे 1960 के दशक का एक अजीब सा पोलरॉइड कैमरा मिला, एक ऐसी खोज जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। गहरे रंग की लकड़ी, चांदी की नक्काशी, हर विवरण में इतिहास और कला छिपी हुई थी। उसके हाथों में ठंडा और भारी, जैसे वो कैमरा नहीं बल्कि एक रहस्य थामे हुए हो। दुकानदार ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे कौड़ियों के दाम में बेच दिया, जैसे उससे छुटकारा पाना चाहता हो, मानो वो उस कैमरे के साथ जुड़े किसी शाप से डरता हो। घर आकर नोरा ने कैमरे को साफ किया, उसकी सतह पर जमी धूल और समय की परत को हटाया। महीनों में पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखी, एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय लिखने का मौका। उसने फिल्म ऑनर्डर की। उसे यकीन था कि यह पुरानी चीज उसके पैशन को फिर से जगा सकती है। वो फिर से तस्वीरें लेगी, कहानियां कहेगी और दुनिया को अपनी नजरों से दिखाएगी। उसे नहीं पता था कि यह कितना सच या कितना डरावना होगा। वो कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचेगा, बल्कि उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। फिल्म आ गई। एक पुरानी रील जो बरसों से कहीं धूल खा रही थी, अब नोरा के हाथों में थी। नोरा ने उसे लोड किया, कैमरे के अंदर सावधानी से। उसे उम्मीद थी कि यह काम कर जाएगी। दिल तेजी से धड़क रहा था, हर धड़कन के साथ डर और आशंका बढ़ रही थी। और अपने पड़ोसी लियो की तरफ निशाना साधा, उसे फ्रेम में कैद करने के लिए, जो खुशी खुशी अपनी बालकनी के पौधों की देखभाल कर रहा था। अनजान, बिल्कुल अनजान कि क्या होने वाला है। उसने फोटो खींची, एक क्लिक जो उसकी जिंदगी बदल देगी। कैमरा घूमा और एक तस्वीर बाहर निकली, एक पोलरॉइड जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। जैसे ही तस्वीर उभरने लगी, रहस्य गहराने लगा। उसकी एक्साइटमेंट डर में बदल गई, एक ठंडी डरावनी दहशत। लियो दिखाई दिया, लेकिन आंखें डरी हुई, जैसे किसी भयानक चीज को देख रही हो। गर्दन पर रस्सी, एक फांसी का फंदा, शरीर लटका हुआ, एक भयानक दृश्य जो उसकी रूह को कंपा गया। डर कर उसने बाहर देखा, क्या यह सच हो सकता है? लियो जिंदा था, अपनी बालकनी पर खड़ा था, उसे हाथ हिला रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने इसे एक खराबी मानकर टालने की कोशिश की, एक बुरा सपना, एक मजाक। लेकिन वो तस्वीर उसे परेशान करती रही, उसके दिमाग में घूमती रही, एक चेतावनी की तरह। कुछ घंटों बाद हंगामा हो गया, चीखें, सायरन, अफरा तफरी। लियो फिसल गया था बालकनी से, कपड़े सुखाने वाली रस्सी में उलझ गया था, उसकी गर्दन में फंस गया था और उसकी गिरकर मौत हो गई थी। एक दर्दनाक, भयानक अंत। फोटो ने उसके आखिरी पल को दिखाया था, एक भविष्यवाणी जो सच हो गई। नोरा की दुनिया एक बुरे सपने में बदल गई, एक ऐसा दुस्वप्न जिससे वह कभी नहीं निकल पाएगी। नोरा को डर सताने लगा, एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर करने लगी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसे लग रहा था कि वो किसी गहरी मुसीबत में फंस गई है और अब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जवाब जानने के लिए बेताब, वो हर उस शख्स से बात करने को तैयार थी जो उसकी मदद कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि कोई तो होगा जो उसे इस रहस्य से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। वो मीरा आंटी के पास गई, जो उसके पिता की पुरानी दोस्त थी। नोरा को याद था कि मीरा आंटी हमेशा से ही उसके पिता के करीब थी और उन्हें उनके बारे में बहुत कुछ पता था। मीरा आंटी, जो उसके पिता की पुरानी दोस्त और कैमरा कलेक्टर थीं, के पास शायद इस रहस्य का जवाब हो। उनके घर में पुरानी कैमरों का एक अद्भुत संग्रह था जो किसी संग्रहालय से कम नहीं था। पोलरॉइड को देखते ही मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया, उनके चेहरे पर डर और चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। मैंने तुम्हारे पिता को कभी इसे इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी थी, उन्होंने फुसफुसाया।
उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो किसी भयानक रहस्य को छुपा रही हो। कैमरा, उन्होंने समझाया, शापित था, एक ऐसा अभिशाप जो सदियों से चला आ रहा था। आखिरी तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जो मौत का पैगाम लेकर आती थी। ये किसी व्यक्ति की जिंदगी की आखिरी इमेज दिखाता था, उसकी मौत की भविष्यवाणी करता था। यह कैमरा नहीं, बल्कि मौत का एक खौफनाक आईना था। उसका इतिहास खून से सना था। हर तस्वीर के साथ एक नई त्रासदी जुड़ी हुई थी। एक मालिक से दूसरे मालिक तक जाता रहा और हर मालिक के साथ एक नया दुख जुड़ता गया। हर एक का दुखद अंत हुआ, एक ऐसी मौत जो उस कैमरे की तस्वीर में कैद हो गई थी। इसे खत्म कर दो, इससे पहले कि यह तुम्हें खत्म कर दे। मीरा की आवाज में एक सख्त चेतावनी थी। मीरा ने जोर दिया, उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। ये चेतावनी नोरा के दिमाग में गूंजती रही जब वो निकली। हर शब्द उसके कानों में बार बार सुनाई दे रहा था। कैमरे का वजन पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था, जैसे वो किसी भयानक बोझ को उठा रही हो। उसे एहसास हुआ कि श्राप असली था और वो अब इस श्राप का शिकार बन चुकी है। और वो भूखा था, एक ऐसा भूखा शैतान जो उसकी जान लेने के लिए बेताब था। नोरा कांपते हुए कैमरे को अपनी तरफ घुमाया और शटर दबाया। फोटो डेवलप हुई। उसका अपना चेहरा बेजान, मुंह से खून टपक रहा था, गर्दन मुड़ी हुई थी। डर के मारे उसने कैमरे को दीवार पर दे मारा, पर अगली सुबह उसे वो पूरा और चमकता हुआ मिला। बेताब होकर उसने अपने दोस्त सैम को फोन किया, जो एक जर्नलिस्ट था। सैम को शक हुआ, लेकिन नोरा का डर संक्रामक था। सैम ने कैमरे के अतीत की छानबीन शुरू की, हिंसक मौतों का एक सिलसिला उजागर किया। हर एक आखिरी ली गई फोटो से मेल खाता था। श्राप को नकारा नहीं जा सकता था, उन्हें इसे खत्म करना था। सैम और नोरा ने आग लगाने की कोशिश की। जूहू बीच पर कैमरे को जलाया, राख बची, लेकिन कैमरा नोरा की बेड साइड टेबल पर फिर से साफ सुथरा दिखाई दिया। श्राप और मजबूती से चिपक गया। आखिरी कोशिश में नोरा अपनी बिल्डिंग की छत पर भागी और कैमरे को 20 मंजिल नीचे फेंक दिया। वो नीचे फुटपाथ पर टूट गया। उसे राहत मिली जब तक नीचे एक लड़के ने न टूटे हुए लेंस को नहीं उठाया। उसकी कांच की आंख धूप में चमक रही थी। श्राप कभी पूरी तरह से गया नहीं था, वो बस अगली आत्मा का इंतजार कर रहा था। कुछ चीजें कभी नहीं मिलनी चाहिए और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।